कर्म योग जीवन बदलने वाला गीता ज्ञान। एक युद्ध भूमि का वह क्षण। महाभारत के महान युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धा खड़े थे। शंख बज चुके थे। रथों के पहिए धरती को कंपा रहे थे। इसी समय महान धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्ध भूमि को देखते हैं। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरु पितामह भीष्म, रिश्तेदार, मित्र और परिजनों को देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं इन अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? उनका धनुष गांडीव हाथ से गिर गया। अर्जुन निराश होकर रथ में बैठ गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही भगवद गीता है और उसी गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म योग का अर्थ है अपना कर्तव्य करना, लेकिन उसके फल से आसक्त न होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। भगवान कृष्ण बताते हैं, मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह कर्म नहीं करता या कर्म के फल से अत्यधिक जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन सोचता है मुझे सफलता जरूर मिलनी चाहिए, और यदि सफलता नहीं मिलती तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति यह सोचकर काम करे, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, तो उसका मन शांत रहेगा। अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम अपने धर्म से भागोगे तो यह भी एक प्रकार का पाप होगा, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर कोई कुछ न कुछ करता ही है, इसलिए कर्म से भागना नहीं चाहिए। कर्म योग का सबसे बड़ा सिद्धांत है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जिसमें फल की इच्छा न हो। उदाहरण, माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, सूर्य बिना किसी स्वार्थ के प्रकाश देता है, पेड़ बिना किसी उम्मीद के फल देते हैं। इसी तरह मनुष्य को भी कर्म करना चाहिए। कर्म योगी वह व्यक्ति है जो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ देता है। कर्म योगी का मन हमेशा शांत रहता है, उसे सफलता से घमंड नहीं होता और असफलता से दुख नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य से होता है, लेकिन गीता कहती है भाग्य भी कर्म से बनता है। आज जो हम हैं वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और भविष्य आज के कर्मों से बनेगा। इसलिए कर्म करना सबसे जरूरी है। कभी कभी लोग कहते हैं मैंने अच्छा किया लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन गीता कहती है कर्म का फल निश्चित है, लेकिन वह 3 समय में मिल सकता है। 1 तुरंत, 2 कुछ समय बाद, 3 अगले जन्म में। इसलिए अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कृष्ण कहते हैं यदि मनुष्य अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके करे तो वह कर्म योग बन जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहे, हे भगवान, यह कार्य मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो उसका काम पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति कर्म योग अपनाता है उसके जीवन में तनाव कम हो जाता है, मन शांत रहता है, सफलता अपने आप आने लगती है, क्योंकि वह व्यक्ति पूरी ऊर्जा से काम करता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का यह ज्ञान सुना तो उनका भ्रम समाप्त हो गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अब मेरी सभी शंकाएं दूर हो गई हैं, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। और फिर अर्जुन युद्ध के लिए खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश बहुत सरल है, अपना कर्तव्य करो, ईमानदारी से करो, फल की चिंता मत करो, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, तब जीवन में शांति भी मिलेगी और सफलता भी। यदि आप गीता का केवल एक ही सिद्धांत अपनाते हैं, कर्म योग, तो आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि कर्म योग सिखाता है काम करो लेकिन चिंता मत करो। अध्याय 2 सांख्य योग। श्रीमद् भगवद गीता का गहन ज्ञान। अर्जुन की गहरी निराशा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन गहरी चिंता और दुख में डूब चुके थे। उन्होंने अपने सामने अपने गुरु, दादा, मित्र और रिश्तेदारों को देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं इन अपने ही लोगों को मारकर क्या करूँगा? मुझे न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया और रथ में बैठकर निराश हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने जीवन का सबसे महान ज्ञान देना शुरू किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं। बुद्धिमान व्यक्ति
न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। भगवान कृष्ण ने कहा, आत्मा कभी नहीं मरती। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थ, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा शाश्वत है। श्री कृष्ण ने एक सरल उदाहरण दिया, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाते तो यह उनके धर्म के विरुद्ध होता। श्री कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया, समत्व योग। अर्थ, सफलता और असफलता दोनों में मन को समान रखना। यदि मनुष्य सफलता में घमंड करे और असफलता में टूट जाए तो उसका मन अशांत रहेगा। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है तो वह बुद्धि योग प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति मोह से मुक्त होता है, भ्रम से बाहर आता है और सही निर्णय ले पाता है। गीता में बताया गया है, दुख का मूल कारण है अत्यधिक इच्छाएं। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। अध्याय 2 का सबसे प्रसिद्ध भाग है स्थितप्रज्ञ का वर्णन। स्थितप्रज्ञ वह व्यक्ति है जिसका मन स्थिर है, जो सुख और दुख में समान रहता है, जिसे लालच और भय प्रभावित नहीं करते। ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी होता है। कृष्ण कहते हैं, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं उसे सच्ची शांति मिलती है। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त है, अहंकार से मुक्त है और भगवान में विश्वास रखता है, वह जीवन में शांति प्राप्त करता है। आत्मा अमर है। 2 अपना कर्तव्य करना चाहिए। 3 सफलता और असफलता में समान रहना चाहिए। यदि मनुष्य इन 3 सिद्धांतों को समझ ले तो उसका जीवन बदल सकता है।